हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 185 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करके देखते क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को लगता है कि वो जो बेघर लोग हैं वो काफी अच्छे थे। उन्होंने डैनियल का पर्स और बैग वापस कर दिया था। डैनियल उन लोगों से बोलता है, तुमने मेरा पर्स और बैग ढूंढ लिया? तभी वहाँ एक आदमी बोलता है, हाँ वो मुझे ये जमीन पे पड़ा हुआ मिला था, मुझे लगा है इसे किसी ने फेंक दिया है। तभी डैनियल उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, नहीं तुम झूठ मत बोलो, तुम ही द मोल नाम के चोर हो, देखो तुम्हारे फेस पे एक मोल भी है। और वहाँ से वो मिट्टी साफ करके बोलता है, अरे ये मोल नहीं है, ये तो मिट्टी है। वहाँ डैनियल सोच रहा था क्या ये द मोल नाम का आदमी नहीं है। और अब डैनियल अपना पर्स खोल के देखता है, वो बिल्कुल खाली होता है और उसका फोन भी वहाँ से गायब होता है। जिसने भी मेरा सामान चुराया था उसने मेरा सारा सामान यहाँ फेंक दिया और काम की चीज ले गया, और साथ ही साथ वो $5 वो भी अब मेरे पास नहीं है। और वहाँ पर वो बेघर आदमी डैनियल को कुछ खाने को देता है और वो बोलता है, हे किसका वेट कर रहे हो, जल्दी खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। मैं तुम्हें ये इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बच्चे की याद दिला रहे हो, चलो जल्दी से खा लो इसे। वहाँ डैनियल को भूख काफी तेज लग रही थी, इस वजह से वो भी खाने लग जाता है। तो वहाँ वो आदमी बोलता है, जरा आराम से खाओ। और वहाँ पर डैनियल बोलता है, हे तुम ये खाना कैसे खरीद पाए, ये मेरे ही पैसों का खाना है ना। तभी वो आदमी उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मैंने तुझे खाना खिलाया और तू मुझे ये बोल रहा है? सुन, मैं बेघर जरूर हूँ लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। डैनियल सोच रहा था, लेकिन ये तो मुझे दिखने में काफी गरीब लग रहा है। और अब वो आदमी एक फोटो देख के स्माइल करता है और वो बोलता है, हम सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। एक वक्त पे मैं बहुत बड़ा इंसान हुआ करता था, मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे वापस जाना है, बस मैं वहाँ तक पहुँचने का लंबा रास्ता चुन रहा हूँ। वहाँ उसके हाथ में उसकी बेटी की फोटो होती है। और अब वहाँ पर वो आदमी एक कार्डबोर्ड से डैनियल के लिए वहाँ घर बना रहा था। वो आदमी बोल रहा था, बाहर काफी बारिश हो रही है, इस वजह से तुम यहीं सो जाओ, मैं तुरंत ही यहाँ पर तुम्हारे सोने का इंतजाम कर दूंगा। डैनियल सोच रहा था, और इसने शराब पी रखी है तभी ये मेरी मदद कर रहा है। और अब अगली सुबह डैनियल सो रहा था तभी उसे आवाज आती है, ओए बच्चे जल्दी उठ जाओ। वहाँ पर डैनियल को एक पुलिस वाला उठा रहा था। वहाँ डैनियल के आसपास से काफी सारे लोग चल के जा रहे थे। वहाँ डैनियल देखता है कि वहाँ उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था जो रात को सो रहे थे। जैसी सुबह होती है वहाँ से बेघर लोगों की दुनिया गायब हो जाती है। वहाँ डैनियल अपने बगल में देख के सोच रहा था, वो जो आदमी रात को यहाँ पर थे आखिर वो कहाँ गए, क्या वो भी चले गए? मैं तो उन्हें बाय भी नहीं कर पाया। सच में ये काफी अजीब है, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहाँ डैनियल के पास 3 लड़के और एक लड़की आती हैं। उनमें से एक बंदा डैनियल से बोलता है, हे क्या तुम अपने घर से भाग गए हो, तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है जाने के लिए? और अब वो लोग डैनियल को अपने साथ ले जाते हैं। और ये भी सड़क पर रहने वाले ही लोग थे। और सड़क पर रहने वाले लोगों में से जो 18 साल से कम के लोग हैं वो सब के सब एक साथ एक झुंड में घूमते हैं। वहाँ डैनियल जब वहाँ पहुँच जाता है तब वो देखता है कि वहाँ कोई अपना पिछवाड़ा धो रहा था, कोई अपना सर धो रहा था, और वहाँ एक लड़की अपनी पैंट धो रही थी। वो लड़की बोल रही थी, आखिर मुझे तुम्हारी पैंट क्यों धोनी पड़ रही है? और ये जो जगह थी ये एक मूवी थिएटर था। सुबह के समय वहाँ कोई नहीं होता, ये थिएटर बस रात में ही चलता है। वहाँ डैनियल सोच रहा था, क्या मुझे इनकी तरह ही यहाँ रहना होगा? और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा बाथरूम से नहा के बाहर निकलता है और वो बोलता है, ओए साइको डैनियल, चल तेरी बारी अब नहाने की। और वहाँ पर वो बंदा डैनियल की शर्ट से ही अपने सर को साफ कर रहा था। डैनियल सोच रहा था, ये तो मेरी शर्ट है। और वहाँ डैनियल ने जिससे नहा रहा था उसने एक बोतल में काफी सारे छेद कर रखे थे, जिससे उसने अपने लिए एक शावर बना रखा था। और अब वो बंदा डैनियल की शर्ट से अपने आप को साफ करने के बाद बोलता है, हे डैनियल क्या ये तुम्हारा था? डैनियल बोलता है, हाँ लेकिन तुम इसे रख सकते हो। और अब वो बंदा बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अपना तौलिया दिया है, तो आज का नाश्ता मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। डैनियल सोचता है, क्या आज का नाश्ता ये मुझे खिलाएगा? और वो लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बेघर लोग लाइन लगा के खाना ले रहे होते हैं।
यहाँ पर गरीब लोगों के लिए फ्री में खाना बट रहा था। डैनियल सोच रहा था यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं, और वहाँ डैनियल के साथ का बंदा बोलता आज तो काफी कम है, वैसे आमतौर पे तो काफी सारे लोग होते हैं, और अभी जो बगल का चर्च है वो लोगों को फ्री में मीट खाने को दे रहे हैं, इस वजह से ज्यादातर लोग वहाँ गए हुए हैं। और वहाँ वो लड़की बोल रही थी आखिर हम यहाँ पर खाना कैसे खाएंगे, जो बूढ़े लोग हैं इन्होंने सारे के सारे चम्मच गंदी कर दिया है। और वहाँ उन बेघर लोगों में से किसी किसी के पास फोन भी होता है और वहाँ वाईफाई भी आ रहा होता है। और अब वहाँ पर एक बंदा एक छोटी सी गाड़ी जैसे के ऊपर था, वो अपने सामने ऐसे बोल रहा था जरा हट जाओ वहाँ से। तो उसके आगे वाला बंदा बोलता है हे क्या तुम सुबह सुबह मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। तो वो विकलांग बंदा बोलता है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, मैं पंचंग चर्च समुदाय का लीडर हूँ। तो वहाँ दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम वहाँ के लीडर हो तो मैं भगवान हूँ। वहाँ डैनियल बोलता है वो एक विकलांग इंसान से लड़ रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। वहाँ दूसरा बंदा बोलता है डैनियल छोड़ दो उसे, वो जो इंसान है वो बस विकलांग होने की एक्टिंग कर रहा है। और अब वो विकलांग बंदा अपनी जगह से उठ के दूसरे बंदे से लड़ाई करने लगता है। डैनियल बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो धोखा दे रहा है। और वहाँ उसका साथी बोलता है तुम्हें पता है ये विकलांग होने की एक्टिंग करके काफी सारे पैसे कमाता है, और तुम ये क्या बोल रहे हो, ये धोखा दे रहा है, आखिर ये क्या होता है। इस आदमी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये चल नहीं सकता, ये बस नीचे लेट जाता है। और वहाँ डैनियल बोलता है अगर वो डिसेबल नहीं है तब उसे मेहनत करके खुद पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे अपने आप को डिसेबल दिखाना बिल्कुल कायरता का काम है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ डैनियल का साथी बोलता है क्या कायरता सही बात नहीं है, आखिर सही बात होती क्या है। इस दुनिया में जिसने प्लास्टिक सर्जरी कराई हो और लोगों को पता हो कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अब जाके वो अच्छा दिख रहा है, तब उसे काफी दुख झेलना पड़ता है। लेकिन तुमने क्या देखा है कि जो नेचुरली काफी ज्यादा सुंदर है कोई उसे कुछ बोल रहा है तो लोगों को न्याय अन्याय के बारे में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, तो इस चीज का स्कूल में एक अलग सब्जेक्ट ही होता है। कोई इंसान अन्याय के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक उसके साथ ना हुआ हो। तो तुम मुझे ये बताओ कि लोग स्कूल और ट्यूशन क्यों जाते हैं। अगर तुम्हें इस अन्याय भरी दुनिया में जीना है तब तुम्हें लड़ना ही होगा, तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव करना ही पड़ेगा। वहाँ डैनियल सोच रहा था हाँ मुझे पता है इस दुनिया में किसी को भी न्याय अन्याय से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैं किसी और इंसान से बेहतर जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद काफी ज्यादा अन्याय हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे इस दुनिया में खुद से सरवाइव करना है, तब मुझे हर हद तक नीचे गिरना पड़ेगा। और अब डैनियल के मन में वास्को और ड्यूक आते हैं और वो सोचता है दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने दम पे जीते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ कि जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पे चलूंगा। तो इसके बाद वो बंदा बोलता है तो फिर तुम सही तरीके से पैसे कमाना चाहते हो। और अब सही तरीके से पैसे कमाने के लिए वो बंदा डैनियल को रात में एक जगह पे ले आता है और वो बोलता है वहाँ कुछ पाइप पड़े हुए हैं और उन पाइप में एक इंसान रहता है जो कि बिल्कुल अकेला रहता है। वो बंदा एक कंपनी से पैसे लेके भाग गया और मैंने सुना है कि उसके पास काफी सारे पैसे हैं और ये आदमी अभी क्रिमिनल बन चुका है, इस वजह से ये पैसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता। इस वजह से वो आदमी सारे पैसे एक बैग में रखता है और इस रात के समय अभी वो डिनर करने के लिए गया होगा। जाओ और जाके उस पाइप में से वो बैग ले आओ, जब तुम वो बैग ले आओगे तब हम उस बैग को कंपनी को वापस कर देंगे और कंपनी को पैसे वापस करने की वजह से कंपनी जो हमें इनाम देगी हम उसे अपने पास रख लेंगे और इस तरीके से हम सही तरीके से पैसे कमा लेंगे। डैनियल सोच रहा था क्या ये जो बंदा है जो सारी बातें बता रहा है वो क्या सच है, लेकिन जो भी हो जैसे ही हम वो बैग पुलिस वाले को देंगे वैसे हम सब कुछ पता लगा लेंगे। और अब डैनियल वहाँ उस पाइप में जाता है, वहाँ उस पाइप में काफी सारा सामान पड़ा होता है और अब डैनियल को वो बैग पे दिख जाता है जहाँ पर पैसे होते हैं और अब डैनियल उस बैग को पकड़ के उठा के वहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। लेकिन डैनियल वहाँ पर उस आदमी का फेस ध्यान से देखता है। डैनियल उसे देख के पहचान जाता है ये आदमी वही है जिसने उसे एक बार खाना खिलाया था। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।